हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में हम पढ़ रहे थे इंट्रो। जो पिछले वीडियो थी उसमें हम इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। जहां हमने एंड किया था हम पढ़ रहे थे फ्यू को। फ्यू के जो इसमें जो इससे संबंधित नियम थे उस हमने देखा था कि ये तीन तरह से काम करता है। फर्स्ट तो हमने ये देखा था कि जो ये फ्यू है वो काउंटेबल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। किसके संख्या जब जिसे हम काउंट कर सके उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसका हमने देखा था एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव यूज होता है, और इस पॉजिटिव या अफर्मेटिव यूज में ये होता है ऑफ यू, और ऑफ यू में इसका सेंस होता है कुछ। और दूसरा हमने देखा था कि ये नेगेटिव में यूज होता है। अगर नेगेटिव सेंस में तो इसका अर्थ होता है कुछ ही। और लास्ट देखा था कि इंक्लूसिव सेंस में यूज होता है। अच्छा, यहां जब कुछ ही होता है तब ये होता है सिर्फ और सिर्फ फ्यू, तब सिर्फ और सिर्फ फ्यू होता है। जब इंक्लूसिव सेंस में ये यूज होता है तब होता है ये द फ्यू, और तब इसका सेंस होता है जो कुछ, थोड़ा, बहुत, वह सब। तो ये इसके सेंस होते हैं जिसपे हमने आपको एक एक एग्जांपल देकर के बताए थे। अभी जो हम एक फिर से एग्जांपल आपको दूसरे एग्जांपल देकर के फिर से इसे रिपीट कर देते हैं। यहाँ जैसे ऑफ यू लिखा है, अगर इसका एग्जांपल हम ले तो आप एग्जांपल के लिए यहाँ हम लिख देते हैं। पहला इसे संबंधित है ऑफ यू से। ऑफ यू A few boys have qualified the police exam. A few boys have qualified the police exam. कुछ लड़कों ने पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया। अब दूसरा अगर हम कह दें तो इसी को कह सकते हैं सिर्फ इसी, बस वहां से हम हटा के लेने हैं फ्यू। आप फ्यू से सिर्फ फ्यू हटा दें तो दूसरे वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा कि कुछ ही बच्चों ने पुलिस के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लें इससे संबंधित द फ्यू से, तो हम कुछ यूं कह सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल अगर ले तो ये पहले तो ये द फ्यू बॉयज हैव क्वालिफाइड द पुलिस एग्जाम, ये रहा कुछ ही से संबंधित। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द फ्यू boys, the few boys he taught. The few boys he taught. जो कुछ थोड़े बहुत बच्चे थे जिन्हें वो पढ़ाए, got select, वे सब क्या हो गए, चयनित हो गए। तो ये फ्यू का हमने एक बार रिपीट कर दिया इसको। अब इसके इस क्रम में हम आगे जो एडजेक्टिव है इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे का है वो रूल है, उसे जो एक दो बचे हुए थे इसमें जो इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव था उसमें कुछ स्ट्रक्चर थे मित्रों जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस स्ट्रक्चर को यहाँ लिख देता हूँ, उसे आप याद रखिएगा कि ये कुछ स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा वक्त लगता है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, ऑलरेडी लिख कर रख दिया है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रक्चर है
इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे स्ट्रक्चर है क्या कि लिखा ए एंड असर्टेन अनदर दिस दैट और उसके बाद प्लस लगा हुआ है। इसके पश्चात जो होता है, इस स्ट्रक्चर के पश्चात क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख दिया है अ सर्टेन बॉयज। ये सही होता है, ना कि अ सर्टेन बॉयज। क्या क्यों क्यों यहाँ गलत है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि ए एंड अ सर्टेन एंड अदर दिस दैट, इनके पश्चात जो आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ना कि प्लूरल होगा। और यहाँ बॉयज जो दिया गया है वो प्लूरल में है, इसलिए गलत। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है कि सच द सेम द अदर एनी प्लस सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब क्या, इनके पश्चात सच के, द सेम के, द अदर के, एनी के पश्चात सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि सच अ बुक, ऐसे कहे रहेगा तो भी सही है, या फिर सच बुक्स तो भी सही रहेगा। लेकिन हम जैसे ही नाउन का प्लूरल बनाएंगे आ हट जाएगा, क्योंकि आ जो है वो सिंगुलर को शो करता है। नेक्स्ट है द सेम बुक या फिर द सेम बुक्स, एनी बुक या एनी बुक्स। तो ये एग्जाम्पल रहे इस स्ट्रक्चर के बेस पर। इस स्ट्रक्चर को सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ऐसा स्ट्रक्चर आता है, यानी कि जो नाउन हो उस नाउन से पहले चाहे सच हो, चाहे द सेम हो, या फिर द अदर हो, या एनी हो, इनमें से कोई वर्ड आया है तो उसके पश्चात दोनों तरह के नाउन आ सकते हैं। ये वही बात यहाँ है कि ये जो है, चाहे ए आए किसी स्ट्रक्चर में नाउन से, सिंगुलर नाउन से पहले, या एन आए, या असर्टेन आए, एन अदर आए, दिस दैट, दोनों में से कोई आए, तो आप ज्यादातर देखेंगे ए जो भी है ये भी सिंगुलर होता है। ए मतलब एक होता है, एन मतलब भी एक होता। असर्टेन एक निश्चितता की बात कर रहा, एन अदर और दिस दैट सब सिंगुलर है, तो इनके पश्चात जो नाउन आएगा वो काउंटेबल है। जो सिंगुलर होता है वो ऑलरेडी काउंटेबल होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल जो होगा वो काउंट किया जा सकता है, तो उस पे ये जो है एग्जाम्पल था। अब एक महत्वपूर्ण जो नियम है वो यहाँ भी है, और वो है कि दीज दोज सर्टेन अदर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, दीज दोज सर्टेन अदर और उसके पश्चात जो आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले अदर, सर्टेन, दोज, दीज आए हैं, तो ये जो होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया है ये सही है। एग्जाम्पल के तौर पर अ सर्टेन रेडियोज लिखा गया है, ये रेडियोज सही है क्योंकि ये रेडियो जो है वो नाउन है और नाउन या प्लूरल में है। ना कि हम यूं कहेंगे कि यह सर्टेन रेडियो क्यों, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है स्ट्रक्चर की दीज दो सर्टेन और अदर के पश्चात जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और ये रेडियो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए गलत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है रूल रहे जो स्ट्रक्चर पे आधारित थे, मैंने उसे आपको लिख करके बता दिए हैं कि इसे आपको याद रखना है। अब हम अपने क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो मित्रों उसमें जो हम इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़ रहे थे उसमें छूटा हुआ था सन्ड्री, SUNDRY, और सन्ड्री का मतलब था कि विविध, विविध। सन्ड्री का मतलब था विविध, मतलब बहुत मल्टीपल कलर के, मल्टीपल चॉइसेस हैं, या फिर जिस क्षेत्र में आप कर रहे हो वहां विविधता, जैसे हम कहते हैं इंडिया जो है विविध तरह के लोग रहते हैं, तो ये विविधता मतलब बहुतायत को दिखाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कह दें कि he has sundry garment,
he has sundry garments, उसके पास विविध कलर विविध तरह की गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं। तो ये शंड्री कुछ इस सेंस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सर्टेन, सर्टेन और एक था सिर्फ सर्टेन। सर्टेन और एक था सिर्फ सर्टेन। इस जो असर्टेन का मतलब होता है किसी, असर्टेन का मतलब होता है किसी, और इस सर्टेन का मतलब होता है कुछ। दोनों के हिंदी अलग अलग हैं, तो एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। certain village, a certain village, there lived a farmer. किसी गांव में एक किसान रहता था। There a certain village there lived a farmer. किसी गांव में एक किसान रहता था। एग्जाम्पल दूसरा जो सर्टेन से संबंधित है, सर्टेन boys were playing in the field. Certain boys, कुछ बच्चे were playing in the field, मैदान में खेल रहे हैं। तो ये जो अवशेष रह गए थे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में, या फिर हम यूं कहें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, तो उसे हमने कवर किया। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो नेक्स्ट टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और उसमें क्या क्या आते हैं। ये जो जितना रहा है, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम देखेंगे। और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण जो है मित्रों, इसमें हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं प्रोनाउन के चैप्टर में। वहां ही बता दिया गया था कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो कब प्रोनाउन रहता है और कब एडजेक्टिव हो जाता है, और इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं जो इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा था वहां पे दिस, दैट, दीज, दोज, इन वर्डों को हमने वहां पे देखा था कि ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इनमें से ये दोनों मित्रों नियरेस्ट को शो करते हैं, नियरेस्ट को शो करते हैं, और ये दोनों जो है डिस्टेंस को शो करते हैं। ये दोनों डिस्टेंस अर्थात दूरी को दिखाते हैं, और ये नजदीकी को शो करते हैं। ये जो दिस लिखा है इसका प्लूरल दीज है, और दैट जो लिखा है इसका प्लूरल दोज है। और यहाँ जैसे कि हमने देखा अभी हाउ मेनी से प्रश्न करने पर, या आप व्हाट काइंड से प्रश्न करने पर, इस तरह के, जैसे आप व्हाट काइंड से हमने क्या प्राप्त किया था, क्वालिटी प्राप्त किया था। क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए हमने हाउ मच से प्रश्न किया था। इससे पहले नाउन से पूर्व लगा करके जब प्रश्न किया था तो हमें मिला था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, जब हम नंबर पे आए तो हम
यही हाउ मच का प्रयोग करके या हाउ मेनी का प्रयोग करके हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर को प्राप्त किया था। किससे पहले? नाउन से पूर्व लगा करके इसको प्रश्न या कितने से कितना से प्रश्न करके हमने प्राप्त किया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। ठीक उस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को प्राप्त करने के लिए विच से प्रश्न करेंगे। इससे विच से प्रश्न करेंगे, आंसर में हमें जो प्राप्त होगा वो होगा क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये दिस दैट दिस दोज, ये जो है ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते ही हैं। इनके अलावा एक दो शब्द और है, जैसे यार्डर, YOUNDER। यार्डर मतलब होता है सामने का, और एक आता है सच, जिससे आप बहुत पहले इससे परिचित हो चुके हैं, लेकिन अब इसको ध्यान रखना है कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये दो और आते हैं। एक यार्डर है जिसका मतलब होता है सामने का, और सच है जिसका मतलब ऐसा होता है, और इस दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, और दिस का मतलब ये होता है, और दोज का मतलब वे होता है। तो अब इनसे संबंधित ये नियम बनता है कि अगर जो ये दिए गए हैं, जब इनका प्रयोग हमने देखा था कि प्रोनाउन के चैप्टर जहां हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे वहां देखा था, तो इनके तुरंत पश्चात क्या आ रही थी? वर्ब जब आ रही थी तो ये क्या बन जा रहे थे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर उसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बताया गया था कि अगर इनके पश्चात नाउन आए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना रह करके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल जाते हैं। अब इससे संबंधित हम एक एक एग्जाम्पल करके देखेंगे तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, दिस बुक इज माइन, या एक जैसा आपके हम प्रोनाउन में देखे थे वो देखें तो दिस इज माई बुक। अभी देखिए कहा यहाँ पे मित्रों दिस जो है वो प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, किंतु यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि इनके तुरंत पश्चात जो बुक है वो नाउन आई है, इसके तुरंत पश्चात वर्ब है, इसलिए यहाँ पे जो ये वर्क कर रहा है वो इसकी वर्किंग जो है ये प्रोनाउन की है, क्योंकि ये क्रिया से पहले आया हुआ है, और इसकी वर्किंग क्या है? एडजेक्टिव की है, क्योंकि ये नाउन से पहले आया हुआ है। तो ये इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दूसरा, जैसे कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। यह लड़का काफी मजबूत है अपेक्षाकृत किसके? हरी के। तो यहाँ हमें समझना क्या है? नाउन है, और ये दिस क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस। ये लड़का, वह लड़का जो है मेहनती है। वह लड़का कैसा है? मेहनती है। लड़का क्या है? नाउन, और दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, जैसे यहाँ कह दे दीज, ये दीज से संबंधित है। दीज रास्कल मस्ट बी पनिश्ड। इस दुष्ट को अवश्य दंड दिया जाना चाहिए। तो
तो रास्कल मतलब बदमाश होता है या दुष्ट होता है। तो ये दीज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, इस रास्कल को अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। तो ये एक दिस से दो तीन दिस से हो गए, और एक दैट से, एक दिस से, और नेक्स्ट ले लेते हैं हम दोज से संबंधित। दोज मैंगो आर शॉर्ट। दोज मैंगोज, वे जो आम है कैसे हैं, खट्टे हैं। शॉर्ट मतलब SOUR का मतलब होता है खट्टा। तो इसमें हमने जिसका देखा दैट, बीच, दोज, इनसे संबंधित देखा है। नेक्स्ट है यॉन्डर। यॉन्डर से संबंधित देखते हैं, जैसे YOUNDER, यॉन्डर फोर्ट, FORT, यॉन्डर फोर्ट once belonged to शिवाजी। यॉन्डर फोर्ट जो सामने वाला किला है, वंस बिलोंग टू शिवाजी, एक बार ये संबंधित था जिससे शिवाजी से संबंधित था। तो ये था यॉन्डर से संबंधित। नेक्स्ट रूल जो है वो हम देख लेते हैं सच से संबंधित। एक रह गया है सच। आई हेट सच बॉय, आई हेट सच बॉय, मैं इस तरह के ऐसे लड़कों से घृणा करता हूं। तो ये रहेगा तो जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हमने एक एक एग्जांपल करके देखा जो नजदीकी को शो करता है। दिस इज माई बुक, ये क्या था, प्रोनाउन से संबंधित। यहाँ पे था दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, जो नजदीकी को शो करता है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, ये लड़का हरी से कहीं बहादुर है, हरी से कहीं मजबूत है। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, यह वह लड़का काफी मेहनती है, परिश्रमी है, जिसका मतलब में मेहनती होता है, तो काफी मेहनत करने वाला है। यंडर जो है यंडर से संबंधित है। यंडर फोर्ट वन बिलोंग टू शिवाजी, जो सामने वाला किला है वंस बिलोंग टू शिवाजी। नेक्स्ट बचता है वो है सच, तो यहाँ हमने लिख दिया है आई हेट सच, आई हेट सच बॉयज, ये बॉय है BOY, तो मैं ऐसे लड़कों से घृणा करता हूँ। तो ये कुछ रहे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से संबंधित, जिसको हम प्राप्त करने के लिए, जिसे हम प्राप्त करने से के लिए किससे प्रश्न करते हैं, विच से प्रश्न करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा, जैसे दिस बुक इज माइन, कौन सी किताब, यह किताब। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, कौन लड़का, कौन सा लड़का, कौन सा होगा या फिर कौन से, कौन सा ऐसे करके आएगा, कौन सा या कौन सी ऐसे करके आएगा। तो उससे हम हिंदी में प्रश्न करेंगे, जैसे कौन सा लड़का हरी से मजबूत है, तो यह लड़का दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, कौन सा लड़का जो है मेहनती है, तो वह कौन सा किला शिवाजी से संबंधित था, एक बात शिवाजी से संबंधित। तो सामने वाला आई हेट सच बॉय, मैं किस कौन से लड़के से घृणा करता हूँ, ऐसे लड़कों से घृणा करता हूँ। कौन सा आम खट्टा है, तो दोज मैंगो। और कौन सा बहुत शरारती है, तो ये दीज। तो ये इसे हम प्राप्त करने के लिए जो है विच से या कौन सा, कौन से प्रश्न करेंगे। तो ये रहा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है वितरणवाचक सर्वनाम, वितरणवाचक विशेषण, वितरणवाचक विशेषण, वितरणवाचक विशेषण। इसको भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, मतलब प्रोनाउन में हम इससे परिचित हो चुके हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव वहां पे हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा था ईच, आइदर, नाइदर, इन सब का यूज कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में होता है। वहां पे दिया था कि इनके तुरंत पश्चात अगर वर्ब आती है तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं, किंतु इनके तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। आइए देखते हैं जो जिसमें शब्द है वो शब्द के शब्द, जैसे आइदर पहला, आइदर, दूसरा है नाइदर, तीसरा है ईच, और लास्ट है एवरी। इन्हीं शब्दों को हमने कहां पे देखा था? प्रोनाउन के चैप्टर में। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, इसका अर्थ होता है दो में से कोई एक, और यहाँ होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। इसका क्यों? क्योंकि ये इसका जस्ट अपोजिट है, आइदर का जस्ट अपोजिट नाइदर है। और ईच का मतलब होता है दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, दो से अधिक में से प्रत्येक। और एवरी का जो है सेंस होता है दो से अधिक में से प्रत्येक। तो ये आइदर, नाइदर, ईच और एवरी जिनका अपना सेंस होता है। आइदर का मतलब होता है दो या दो में से कोई भी, कोई एक। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। और ईच का तात्पर्य होता है दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। और एवरी का मतलब होता है दो से अधिक में से प्रत्येक। आइए अब हम इनसे संबंधित जो है एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले, एवरी डॉग इज दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले तो he came here every day। he came here every day। तो ये रहे every से संबंधित। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर से, आइदर can, will, do। जब यहाँ पर लिख लीजिएगा काम चलाने के सेंस में या अर्थ में, जैसे दोनों में से किसी से भी, किसी फ्रेंड से भी काम चला सकते हो, तो ऐसे के सेंस में हम इस तरह का यूज करते हैं कि आइदर पेन विल डू, या फिर हम यूं कहें आइदर बुक विल डू। मतलब दोनों किताबों में से कोई से भी काम चला सकते हो। तो ये रहा। अगला है नाइदर का, तो हम यूं कह सकते हैं कि नाइदर फैन विल डू। मतलब दोनों कलम में से किसी से भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा।
मतलब कोई भी ना होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, दो में से दो या दो से अधिक में से एक, दो में से कोई एक, और इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो ये एक एवरी का और आइदर का, नाइदर का ये यूज रहा। एक बचता है जो, वो है, उसे यहाँ लिख देते हैं हम। एक एग्जाम्पल रह गया है जो ईच से संबंधित है, वो देखते हैं। आई हैव 15 चेयर, आई हैव 15, CHAIR, आई हैव 15 चेयर एंड ईच या एवरी, each and every is very comfortable. I have a 15 चेयर, मेरे पास 15 चेयर है। एंड each या every में से कोई लगा सकते हैं, प्रत्येक एक जो है वेरी कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक है। तो ये तो रहा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से संबंधित, जिसमें हमने ईच का, आइदर का, नाइदर का, एवरी का प्रयोग देखा। अब इसमें ही कुछ हैं जिनको हम और थोड़ी विस्तृत रूप से जानते हैं कि कौन कितने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप उसको ऐसे ही लिख लीजिए, बाकी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखिएगा दो के लिए, यहाँ लिखिएगा दो के लिए, और फिर ऐसे करके यहाँ पे लिखिएगा दो से अधिक के लिए, अधिक के लिए। या कौन से वर्ड है जो दो के लिए इस्तेमाल होंगे? अगर दो व्यक्ति वस्तु की बात हो रही होगी तो दो के लिए, और दो से अधिक के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, हम यही देखने जा रहे हैं। तो यहाँ आइदर, नाइदर और बोथ, इन शब्दों का इस्तेमाल दो के लिए होता है। और यहाँ दो के लिए इस्तेमाल होता है एनी, एनीवन, ऑल और नन। इन शब्दों का इस्तेमाल दो से अधिक के लिए किया जाता है। अब एक एक एग्जाम्पल करके हम देख लेंगे, तो ये एग्जाम्पल से हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम देयर आर 5, there are 5 chairs and you may take either of it. There are 5 chairs, मेरे पास जो चेयर है, देयर आर 5 चेयर, कुल 5 कुर्सियां हैं। एंड यू मे टेक आइदर ऑफ इट, और तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ ये आइदर का प्रयोग ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बताया है कि ये दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ तो 5 की बात हो रही है। तो सही क्या होगा, यहाँ हम दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। जहां हम आइदर का प्रयोग करेंगे दो के लिए, वही दो से अधिक के लिए एनी या एनीवन का प्रयोग करेंगे। तो इस आइदर के स्थान पर हम एनी या एनीवन का प्रयोग करके इसे सही कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को कर देंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ हम कह दें कि दे आर 5 brother and
बोथ आर लेबोरियस। तो बोथ आर लेबोरियस, वे 5 भाई हैं एंड बोथ आर लेबोरियस, और ये दोनों बहुत ही मेहनती है, परिश्रमी है। तो हमने अभी बोथ का यूज 2 के सेंस में देखा था, तो ये पूरी तरह से गलत होगा। यहाँ पे हम बोथ के स्थान पर आल का प्रयोग करके हम इसे सही कर सकते हैं। तो जो पोस्ट ये एग्जाम्पल बनेगा, दे आर 5 ब्रदर्स, वे 5 भाई हैं, एंड आल आर लेबोरियस, और सभी के सभी परिश्रमी हैं, मेहनती। तो ये रहा मित्रों जो है डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन। हमने आज की क्लास में 2 टॉपिक कवर किए हैं, एक तो पहला डेमोन्स्ट्रेटिव, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसके बाद अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए हम इस टॉपिक को अब यहीं ड्रॉप करते हैं। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्लास में इसके अगले वाली टॉपिक जो होगी उसे लेकर के मिलते हैं, और उसे हम विधिवत पढ़ते हैं जैसे हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। हाँ, उस क्लास में अगली जो क्लास हम लेंगे उससे पहले हमें एक बात आपसे अवश्य पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आपको ये जो वीडियो मैं लिख के आपको बना रहा हूँ, बता रहा हूँ एडजेक्टिव के चैप्टर्स, आपको बुक से अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसे अवश्य ही बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर के कि क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बुक से अच्छा है या फिर इस तरह से बताना अच्छा है। हाँ, एक बात और जरूर करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है मित्रों। इस आपके एक लाइक से ये एक मोटिवेशन मिलता है, एक फीडबैक मिलता है, एक संबल मिलता है, एक आधार मिलता है। इसलिए प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।